हेलो गाइज, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। हम लोग आज भारत और विश्व के भूगोल चैप्टर के कुछ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, उनका हम क्विक रिवीजन करेंगे। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की उम्मीद आशा करते हैं और करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारी गैलेक्सी की आकृति है। बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है और उनके उत्तर देना है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग क्वेश्चन को बहुत सरसरी नज़र से पढ़ते हैं और सरल समझते हैं, वही क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें और सही उत्तर दें। पहला का आपका आंसर आ गया होगा। हमारी गैलेक्सी जो है वो सर्पिल आकार की है। हमारा सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है? तो हमारी पृथ्वी जो है वो मिल्की वे का भाग है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह तो आपको सबको पता होगा, मंगल ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और गलत हुआ है। पृथ्वी और सूर्य, इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि अगर सूर्य के निकट पूछता तो हमारा बुध सही होता, पर पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह पूछ रहा है तो हमारा शुक्र सही होगा। इसको थोड़ा नोटिस करेंगे। पृथ्वी का निकटतम तारा है, अगला हमारा इसका ए आंसर सही होगा, प्रोक्सिमा सेंटोरी। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह। सूर्य के सबसे निकट स्थित हमारा वरुण ग्रह होता है। क्वेश्चन पे हम लोग आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। हाँ, ये देखिए, सौरमंडल अगर पूछ ले तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये तो आपको सभी को पता होगा, हमारा बुध ग्रह है और ये सूर्य के सबसे निकट भी ग्रह है। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, परिक्रमण की वजह से। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हमारा घूर्णन सही आंसर हो जाएगा इसका। दिन और रात कहाँ बराबर होती हैं? ये आपका विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। और आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है। हाँ, पृथ्वी का उपग्रह, तो पृथ्वी का हमारा जो उपग्रह है वो चंद्रमा है। निम्न में से किस तिथि को दिन और रात बराबर होते? देखिए, हमारा इसमें ए और बी दोनों सही हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। चंद्र ग्रहण होता है जब, तो चंद्र ग्रहण हमारा कब होता है? तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है वो सभी जगह दिखाई देता है। आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिका क्षेत्र में और नॉर्वे में। उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है या सबसे अधिक है? तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, हमारी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर क्या देंगे? इसका राइट आंसर होगा अवसादी। अवसादी जो चट्टानें होती हैं उसमें खनिज और तेल ज़्यादा पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? ये आपका जो आंसर है ये भी आपका अवसादी होगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है
ये आपका कौन सा होगा, ये आपका कोटोमैक्सी होगा। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है, ये तो बहुत ही क्वेश्चन सरल है, आप सभी को पता होगा, सिस्मोग्राफ। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, सक्रिय ज्वालामुखी हमारा कोटोपैक्सी है। तो हमारे दो, एक तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर किसी भी प्रकार की ज्वालामुखी नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, तिब्बत का पठार, बहुत सरल। विश्व की सबसे गहरी झील, गहरी झील बैकाल जो कि रूस में है। आइए अगले क्वेश्चन पे, विश्व की सबसे बड़ी झील, हाँ विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन झील। विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है, मीठे पानी की झील तो सभी को पता है, हमारी सुपीरियर है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, खारे पानी की झील कैस्पियन। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो ये तो हमारी टिटिकाका है। आप आइए अगले क्वेश्चन पे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये तो सभी को पता, हमारा ग्रीनलैंड है। और अगला है, विश्व का सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी हमारी एंडीज पर्वत श्रेणी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सभी को पता है कि हमारा सहारा मरुस्थल है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, 71%। सबसे बड़ा महासागर बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा प्रशांत महासागर है। समुद्री जल में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड। अगला, उच्च ज्वार सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से आता है, ऐसा कब होता है। इसमें हमारा अमावस्या पूर्णिमा दोनों सही है, डी आंसर। पाक जल संधि किसको जोड़ती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा मन्नार और बंगाल की खाड़ी सही हो जाएगा। लाल सागर भूमध्य सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा होता है, हमारा इसमें स्वेज नहर द्वारा। विश्व की सबसे लंबी नदी हमारी नील नदी है। आइए अगले क्वेश्चन पे, बागदाद किस नदी के किनारे स्थित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमारे ये टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा कौन सा, एंजेल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नाइट्रोजन, और बहुत सरल क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो ये तो बहुत ही क्षोभमंडल हमारा हो जाएगा। वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम से संबंधित घटनाएं, ये अच्छा क्वेश्चन है, हमारा क्षोभमंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, अब बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये हमारा समताप मंडल हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, ओजोन परत हमारी किस, अभी जस्ट आपको बताया गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है वही वाला। वायुमंडल की किस परत में रेडियो तरंगें परिवर्तित होती हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, हमारा आयन मंडल में। वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है, हमारा बैरोमीटर सही हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता नापने वाला हाइग्रोमीटर सही हो जाएगा। और हमारा ओजोन परत पृथ्वी वासियों की रक्षा करती है, क्वेश्चन सरल है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा भी गया है ये, तो जो हमारे सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे बचाता है हमें। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा सही आंसर इसमें कौन सा है, इसका हमारा चीन सही आंसर हो जाएगा चावल की दृष्टि से। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश है,
चाय का सर्वाधिक उत्पादक हमारा भारत है। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। केले का, कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो हमारा ये भारत ही है। विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश, लौह अयस्क, हमारा रूस। विश्व में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश हमारा चीन है। विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश, तो टीन में हमारा इसका आंसर क्या होगा, तुरंत बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, हमारा सी नंबर मलेशिया से ही होगा। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हमारा ओसाका सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार की छत किसे कहा जाता है, संसार की छत पामीर का पठार को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, रोम को, हमारा रोम सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही सरल, इसका हमारा डी सही हो जाएगा। तो गाइज हमने आज 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और इसी प्रकार की हम एक अगली सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करना है। हमें यहाँ व्याख्यान नहीं देना है, हमें क्विक रिवीजन करना है, परीक्षा की दृष्टि से कम समय में हमारा ज़्यादा रिवीजन हो जाए। और सरल और कठिन दोनों प्रकार के हम क्वेश्चन का समाहित करेंगे इसमें सीरीज में। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने